हेलो एवरीवन। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6F क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90° AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो C से जाने वाली माध्यिका की माप है। निकालना है कि इसकी माप क्या होगी। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, C पर समकोण है, AC का माप दिया है, BC का माप दिया है, तो CD की माप, C से जाने वाली माध्यिका CD की माप पूछ रहा है। तो जो जो दिया है पहले इसको लिख दें। AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर क्वेश्चन मार्क, CD बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए प्रमेय इस तरह का सवाल हम लोग किए ना, CD² बराबर AD इंटू BD, CD² बराबर AD इंटू DB। लेकिन AD इंटू DB ये माध्यिका है, तो पहले अगर ये भी पता हो जाता तो हम इसको आधा आधा AB का आधा आधा कर देते। तो AB कैसे निकलेगा? देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार ये लंब ये कर्ण हो जाएगा। AB² बराबर AC² प्लस BC², ये हो जाएगा 3² प्लस 4² मीन्स 9 प्लस 16 25। AB बराबर 25 रूट में मीन्स 5। AB पूरा 5 है ना, तो AD बराबर DB बराबर 5/2 मीन्स 2.5। ये हो गया। तो AD एंड DB दोनों 2.5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 इंटू 2.5। CD² बराबर कितना है, तो CD बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.5 इंटू 2.5, जोड़े में से बाहर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कौन सा सही होगा? ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में कोण PQR के कोण QPR का अर्धक QPR, ये जो कोण है इसका अर्धक PL QR के बिंदु L पर मिलता है। QR के बिंदु L पर मिलता है। यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो QL अनुपात LR का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह का हम लोग एक महत्वपूर्ण उदाहरण वाले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि ये जो अनुपात होता है इन संगत इसके साथ ये और इसके साथ ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि QL बटे LR बराबर होता है PQ बटे PR। ठीक है, तो PQ और PR का मान दिया है 3/5, तो QL संबंधे LR बराबर 3/5। ये फर्स्ट आंसर में शायद ये दिया है तो मिस्टेक है, तो ये होगा 3:5, 3:5। क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में ABCD एक वर्ग है। चित्र दिया है समांतर समचतुर्भुज की तरफ, तो कह दिया वर्ग है। यदि AC बराबर 20√2, AC जो है 20√2 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो? तो ये विकर्ण दिया हुआ है,
ये भुजा मान लेते हैं एक्स है, ये भी एक्स है ना। तो अच्छा, इसमें हमने विकल्प नहीं लिखा है, विकल्प नहीं लिखा है। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि अगर ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा। त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 20√2 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 800, ये कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हम क्या करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, कितना हो गया ये, तो x बराबर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 ए बी इंटू बी सी इज 1/2 20 इंटू 20 10 प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कौन सा आंसर, ये 4th वन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। एक चीज मैं बता दूं, देखिए इन दोनों में सी कॉमन है, सी कॉमन है, इसका मतलब कि ए बी, अच्छा ये दिया हुआ, चलिए छोड़िए अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है, फिर उसके बाद ये दोनों छोटी भुजाएं हैं। यहाँ पर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। ये ए सी सबसे बड़ा हो गया। हम इसको टेस्ट करें, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें और फिर जो दोनों छोटी भुजाएं हैं ए बी और बी सी, उनकी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ें, देखें कि कुछ कंडीशंस आता है उसमें। तो सबसे बड़ी भुजा ए सी स्क्वायर बराबर 12 144, और छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दें। तो ए 6 स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा, ये 36 और प्लस 36 108, 108 कितना हो गया 144। ये और ये दोनों बराबर है। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है ये जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC कर्ण हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। और AC कर्ण हो गया तो किसके सामने की ये भुजा होगी, किस कोण के सामने की ये सबसे बड़ी भुजा होगी, कोण B के, क्योंकि A और C तो दिया ही है, AC तो दिया ही है। दिस इंप्लाइज कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण B 90 अंश का होगा और ये आंसर सही होगा बी, सॉरी थर्ड वाला।